खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां नगर के शीर्ष शिक्षण संस्थान जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा के सुदर्शन सभागार में आज कविता चली गांव की ओर तथा मेरे मन की उद्गार का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित पुष्प अर्पित कर किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने दोनों कृतियों के रचनाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, कविता चली गांव की ओर एक दुर्लभ कृति है जो हमें गांव से जोड़ती है। डॉक्टर यतीन्द्र कटारिया ने कविता चली गांव की ओर को एक श्रेष्ठ कृति बताया जो जमीन से जुड़ी है और इसमें गीतकार सत्येंद्र धारीवाल धारी ने अपनी दुधारी कलम और प्रबुद्ध कवि चरित्र का परिचय दिया है। मैं उनके प्रबुद्ध कवि चरित्र को नमन करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार भुवनेश कुमार शर्मा भुवन ने कविता चली गांव की ओर नामक काव्य संग्रह को आधुनिक कृतियों में श्रेष्ठ कृति बताते हुए कहा कि कविता के मर्म, उसके शिल्प आदि के ज्ञान विज्ञान से भली भांति परिचित रचनाकार ने गीतों के अतिरिक्त मुक्तक और दोहे भी खूब कहे हैं। मेरे मन के उद्गार नामक काव्य संग्रह की गीतकार सत्येंद्र धारीवाल धारी ने अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। रचनाकार ने अपनी रचनाओं में सामाजिक परिवेश में कदम कदम पर बिखरी हुई वेदना का सचित्र चित्रण किया। आपने मन की व्यवस्थाओं को जिस सहजता से पिरोया है वो प्रबुद्ध रचनाकार के चरित्र परिचायक है। डॉक्टर अरविंद कुमार शास्त्री ने ग्रामीण परिवेश पर अपना एक मुक्तक पढ़कर रचनाकार सत्येंद्र धारीवाल धारी को उनके काव्य संग्रह के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन हर्ष अमरोही एवं अध्यक्षता भुवनेश शर्मा भुवन ने की। अंत में जेएस हिंदू पीजी कॉलेज हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीना रस्तोगी ने दोनों काव्य संग्रह को समय के उत्कृष्ट काव्य संग्रह बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अपनी कविता चली गांव की ओर में मां कविता को पढ़कर अपने रचनाकार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आप लोगों से विदा लेनी है। मंच पर विराजित आज के रचनाकार आदरणीय सत्येंद्र धारीवाल जी, आदरणीय भुवनेश जी, आदरणीय स्वाति मैडम जी, आदरणीय बीना रस्तोगी जी और डॉक्टर बबलू सिंह जी, आदरणीय अरविंद जी और समस्त साथियों और सभी सम्मानित जन। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि सत्येंद्र धारीवाल जी ने एक ऐसी पुस्तक की रचना की है जिसमें अभी कविताएं में देख रहा था कि कविता चली गांव की ओर, क्योंकि हम लोग भी गांव से हैं तो जो बात इन्होंने लिखी है वो थोड़ा थोड़ा फील आती है कि गांव में ऐसा होता है, तो वो बहुत बधाई के पात्र हैं। पता नहीं उनके दिमाग में कि किताब लिखने का कैसे चला, ये तो मुझे आज ही पता चला जब उनकी बुक आई। ये टैलेंट होता है क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र से बिजनेस लिखे, पढ़ने लिखने वाले लिखे क्षेत्र में ये बड़ी खुशी की बात है। अगली पुस्तक भी उनकी आने वाली है, मैं पहले ही आपको बधाई देता हूँ और इसी तरह से और भी धूमधाम तरीके से आप उसका अनावरण कराएं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और समस्त मंच सबको धन्यवाद और समस्त साथियों को धन्यवाद जाएगा। आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी और इस समय कुछ जानेंगी। तो साथ ही और धारीवाल जी ने जो रचना, मैं कई बार जब इनको सुनती थी, कई बार ये प्रेस में भी आते थे और मेरे से बात होती थी, मैं ये कहती थी पर सरल शब्दों में कैसे लिख देते हैं एकदम से। आप लोगों को लगता है इनकी रचनाएं कैसी बहुत सरल शब्दों का प्रयोग है, कोई कठिन शब्द आपको उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन लयात्मकता बड़ी गजब की होती है। मतलब एक लय में उसको बांधना सरल शब्दों को, ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए बड़ी सरल मन चाहिए, सरल अभिव्यक्ति चाहिए, सरल अनुभूति चाहिए और केवल एक बिंदास, एक ऐसा खुला व्यक्तित्व चाहिए कि जो मेरे मन में आए मैं वो लिखूंगा और जमाना उसको पढ़ेगा। वो जो इनके अंदर भाव है और जो हर एक को अपने से जोड़ता है। ये किताब संकलन आप लोगों के पास जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगातार इसको पढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि उसमें जो एक रिद्म बनी हुई है, उसमें जो एक शब्दों का जो चयन उन्होंने किया है, उसको एक अर्थ की लय में जो उन्होंने बांधने का प्रयास किया है, वो अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय है। और वरेण्य भी कहूंगी, जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं उनको सीखना भी चाहिए। और आज ये जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो उन सब लोगों के लिए पाठशाला की तरह भी काम करते हैं, एक उनके लिए कार्यशाला की तरह काम करते हैं, उनको जो सीखने का अवसर मिलता है। दीदी ने अभी जो गीत यहाँ पढ़ा, सरस्वती कन्या जो पढ़ी, उसमें जो लयात्मकता थी, उसमें जो भावनात्मक रूप से इन्होंने जो गीत यहाँ पढ़े, तो भावना आपको प्रभावित करनी चाहिए कि किस तरह से सामने वाले जनमानस के मन में उतरना चाहता है, वो आप इनसे सीख। घर प्यासा लगता है गोरी के सर सजा मुझको, गागर प्यासा लगता है गोरी के सर सजा मुझको,
गागर प्यासा लगता है। और देखें, प्यासी सांसें प्यासी, प्यासी है ये मुस्कान तेरी। आंखें प्यासी सांसें प्यासी, प्यासी है ये मुस्कान तेरी। भंवरे प्यासे कलियां प्यासी, प्यासी है ये पहचान तेरी। प्यासू नहीं बुझती सावन में, प्यासू नहीं बुझती सावन में, दादुर प्यासा लगता है। गंगा प्यासी, जमुना प्यासी, सागर प्यासा लगता है। दूसरा बंद देखें क्या कहते हैं। तो ये मेरी दूसरी किताब के कुछ भाग हैं और फिलहाल में होता नहीं है। एक सितारा टूट जाए सोना गगन होता नहीं है, मैं रहूं ना रहूं ये काफिले चलते रहेंगे। मैं रहूं या ना रहूं ये काफिले चलते रहेंगे। और कर ले वो आंचल की, कि कर ले वो आंचल की मुझे बुझने नहीं देना। चलूं मैं तन कर सीना मुझे रुकने नहीं देना। तुम्हें अब साथ देना है अंतिम सांस तक मेरा, वो गंडक भरी राहें मुझे झुकने नहीं देना। झुकने नहीं देना। कविता की बस। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।